नमस्ते सतना सतना रेडियो से मैं हूं आरजे रिया और आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल शो रूबरू, जहां आप सुनते हैं साधारण व्यक्तियों की असाधारण सी कहानियां, सीखते हैं और प्रेरणा लेते हैं। तो भाई आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस शिल्पी गोयल, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं एंड फाउंडर ऑफ इंस्पायर वेलनेस फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो रूबरू में। थैंक यू रिया। शुरू करते हैं कि आप सबसे पहले तो हमारे जो सतना रेडियो के लिसनर्स हैं उनको अपने बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मेरा सबको गुड मॉर्निंग, और ये बताना चाहूंगी कि जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं रायपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मेरी शादी सतना में हुई है और फाइनली हम रायपुर में सेटल्ड हैं। यहाँ मेरा काम है, लेकिन मेरे रूट्स जो हैं वो सतना से जुड़े हुए हैं। तो मैं डाइटिशियन हूँ और वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। तो मैं इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन छत्तीसगढ़ चैप्टर की कन्वीनर भी हूँ करेंटली, और इंस्पायर वेलनेस नाम से मेरी न्यूट्रिशन क्लिनिक है, और मैं 2 प्यारी प्यारी बच्चियों की मम्मी हूँ, और मेरे हस्बैंड तरुण गोयल आईटी प्रोफेशनल में स्टील मिल्स में पार्टनर हैं। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा लगा कि आप सतना से ही हैं, सतना से जुड़ी हुई हैं, आपके इन-लॉज सतना में ही रहते हैं। यस। तो मैम बस सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सवाल यही पूछना चाहूँगी कि मैम जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं एंड यू आर फाउंडर ऑफ इंस्पायर वेलनेस एज वेल, तो आपको पहले से न्यूट्रिशन या डाइटिशियन इन सब फील्ड्स में इंटरेस्ट था, डाइटिंग की फील्ड में, या आगे जाकर बिल्डअप हुआ आपका इंटरेस्ट? जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तो एक सब्जेक्ट था न्यूट्रिशन हमारे बीएससी होम साइंस में, और मुझे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। और खास तौर पे मेरे जो दादाजी हैं वो डायबिटिक्स थे उस समय, और उनके डाइट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम डॉक्टर से पूछा करते थे। तो उस समय मेरे मन में ये आता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ये चीजें जान जाऊं और उनकी शुगर को रिवर्स कर सकूं। वहां से इंटरेस्ट पैदा हुआ। लेकिन जब करियर चुनने की बात आई तो मुझे एक सब्जेक्ट में और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो था मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मेरी स्टेज पे बोलने की कला बहुत अच्छी थी। तो मैंने अपने फादर से एक लंबा डिस्कशन किया, और मेरे फादर का डिसीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। उनका डिसीजन सर्वोपरि होता है। उन्हें न्यूट्रिशन फील्ड में बहुत स्कोप और बहुत ही रेपुटेशन और बहुत ही अच्छा वो लगा, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे न्यूट्रिशन में आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने इसी फील्ड को चुना और इसमें अपने मास्टर्स डिग्री ली बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी से। और वाकई मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं बहुत पैशनेट हूँ एंड आई कीप लर्निंग एवरी डे इन दिस फील्ड। क्या बात है मैम, जानकर खुशी हो रही है कि जैसे हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जनरली, हमें लगता है कि इस चीज़ में स्कोप नहीं है, उसमें आपने फिर न्यूट्रिशन और डाइटिंग में एज ए सब्जेक्ट तो आपने लिया ही, फिर आगे उसी में आपने बढ़ा, और अब आप इंस्पायर वेलनेस करके जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका स्टार्टअप है, उसकी फाउंडर है। क्या बात है। अब मैम सवालों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपका ये जो इंटरेस्ट है डाइटिशियन का, न्यूट्रिशन का, अगर इसी फील्ड में किसी को करियर बनाना हो तो व्हाट शुड बी द राइट पाथ? बहुत ही इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन हमारी एवरीडे लिविंग से जुड़ा हुआ है। बेसिक नेसेसिटी में आता है फूड, आप जानते हैं, और फूड का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, ये बात एकदम सही है कि यू आर व्हाट यू ईट। तो इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और हर डिसीज को रिवर्स करने के लिए उसके रूट्स पे अगर आपको काम करना है तो फूड एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और बहुत अपकमिंग है, आगे का फ्यूचर है। और इसमें अगर किसी को भी अपना करियर बनाना हो तो ये बहुत आसान है। आपको साइंस बैकग्राउंड में अपना 11th-12th करना होता है। उसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन जो है वो न्यूट्रिशन मेजर्स के साथ कर सकते हैं, जिसमें फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट न्यूट्रिशन का होता है, और फिर इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, मास्टर डिग्री होती है, जो फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में होती है। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। और इसके बाद आपकी इंटर्नशिप और पीएचडी आपके ऊपर है कि आप कहाँ से करते हैं। तो इस तरह से आप न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर सकते हैं डाइटिशियन का। और फिर अगर आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो फिर इसकी एग्जाम होती है, जिसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। जैसे आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है, एक एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। उसके बाद आप एक लाइसेंस होल्डर डाइटिशियन बन जाते हो, रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन जाते हो। क्या बात है। तो मैम अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो 11th-12th में शी और ही हैज टू टेक साइंस? यस, एटलीस्ट साइंस और बीएससी होम साइंस और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। क्या बात है मैम। तो आप सभी को भी आशा करती हूँ समझ में आया होगा जिस तरीके से शिल्पी जी ने बताया कि अगर इस करियर में जाना है, इसको एज अपॉर्चुनिटी, एज अ करियर आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं। मैम इसी से जुड़ा नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूँगी कि सतना रेडियो के माध्यम से कोई ऐसा गाना जो आप सभी न्यूट्रिशनिस्ट को, डाइटिशियंस को, डॉक्टर्स को जो इस फील्ड में डेडिकेटेड हैं, कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? ओके, तो मुझे तो सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, मैं म्यूजिक लवर हूँ।
बट मुझे अगर हमने बात की ही है कि एक श्री गणेश किया जाए तो मुझे देवा श्री गणेश सॉन्ग बहुत पसंद है। क्या बात है। तो मैम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं और अगला सवाल यही पूछना चाहूँगी कि मैम कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या कोई ऐसे हार्ड फेसेस आपकी लाइफ में जो आपने फेस किए? बिल्कुल, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं और मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी चैलेंजेस आते हैं वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले आते हैं और आपके अंदर एक एक्सट्रीम बदलाव, एक एक्सट्रीम पॉजिटिव डेवलपमेंट लाने के लिए होते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपकी लाइफ में ऐसे टर्न्स एंड ट्विस्ट आते रहें। तो मेरी लाइफ में ये टर्न आया था जब मैंने क्लास 11th में मेरे फादर ने डिसाइड किया कि मुझे राजकुमार कॉलेज रायपुर में एडमिशन दिलाएंगे। वो उनका चॉइस था और मैं बहुत ही कंफर्टेबली अपने 10th वाली लाइफ को, मैं 10th में टॉपर थी और मैं अपने स्कूल को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन अचानक मुझे पता चला कि मुझे 11th से राजकुमार कॉलेज रायपुर में आना है, जहाँ बोर्ड चेंज होने वाला है, सराउंडिंग चेंज होने वाली है, फ्रेंड्स चेंज होने वाले हैं और सबसे टॉप ऑफ द थिंग वो कि मैं गर्ल्स स्कूल से मैं कोई एजुकेशन में आने वाली, तो कम्प्लीटली मेरा सारा कल्चर शॉक भी था मेरे लिए। बट देन इट मेड मी अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटी, क्योंकि ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और आई थिंक 12th में ही मैं सेकंड टॉपर की लिस्ट में थी। क्या बात। उसके बाद ट्विस्ट नंबर 2 आया जब हमारी शादी के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड को स्लिप डिस्क हो गई है एंड डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रिड्यूस 15 kgs ऑफ वेट इमीडिएटली। और उस समय तक मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, ये शादी के कुछ ही दिनों के बाद की बात है। और उसके बाद उन्होंने मेरी मदद से अपने वजन को कम किया और इसके साथ ही मेरे करियर की शुरुआत हुई वहां से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया इस चीज को और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने खुद ही ऑफर किया कि आप हमारे दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनको भी आप काउंसल कीजिए। और उन्हीं के क्लिनिक से मेरे करियर की शुरुआत हुई, मैं उनके क्लिनिक में बैठना मैंने शुरू किया। दिस वाज टर्न नंबर 2 ऑफ माई लाइफ। क्या बात है मैम, मतलब आपने खुद अपने हस्बैंड को 15 kgs लूज कराया, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। जी बिल्कुल, और ये जर्नी कंटिन्यू रही और आई रिमेम्बर कि टर्न नंबर 3 मेरी लाइफ का ये था जब मेरी लाइफ वापस कंफर्ट जोन में चली गई थी और मैं हॉस्पिटल से जुड़ी हुई थी अपने रायपुर में और मैं काम कर रही थी। लेकिन एक दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा जो काम है वो ये है कि लोगों को बीमार पड़ने से बचाना, हॉस्पिटल जाने से उनको बचाना। तो मुझे अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी और मैं हॉस्पिटल में बैठ के काम नहीं करूंगी, मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है। और चूंकि मैं प्रिवेंटिव केयर में हूँ और मुझे मेरा जो मिशन है वो ये है कि लोगों को किस तरह हम बीमार पड़ने से बचा सकें विथ हेल्दी डाइट एंड लाइफ स्टाइल। तो मैंने अपना इंस्पायर वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की एंड आई थिंक दिस वाज माय टर्न नंबर 3 जब मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, वहां से बाहर आई और विथ लॉट्स ऑफ चैलेंज एंड उसके साथ मैंने एक्सेप्ट किया इस चैलेंज को। एंड अगेन आई टोल्ड यू दैट हर चैलेंज आपके अंदर बहुत ही अच्छे बदलाव लाता है लाइफ में। बिल्कुल। काफी सारे कॉन्फिडेंस आपको देके जाता है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपको देके जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई आपकी लाइफ में भी अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं जो आप लोग हमें सुन रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहूँगी कि भाई जैसा कि शिल्पी जी ने कहा कि चैलेंजेस आना, टर्निंग पॉइंट्स आना बहुत नेचुरल है। तो आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं वो आपको मोटिवेट करने के लिए और आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल उन्हें फेस करिए और आप मोटिवेटेड रहिए और आपको मोटिवेटेड रखने के लिए तो भाई हम आते हैं, आप अपना शो लेके रूबरू, तो ऐसे ही सुनते रहिए। और तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैम आपने बताया कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आए थे और काफ़ी हार्ड फेजेस रहे, बट स्टिल यू फेस देम एंड आपने काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट अपने अंदर देखा। तो मैम कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो आपकी लाइफ में रहा जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया कि भाई आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है? तो बिल्कुल मैं अपने फादर को ऐसा पर्सन समझती हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। अभी लास्ट ईयर मैंने उनको खोया, लेकिन ही प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग अप माय पर्सनालिटी। मेरे ख्याल से बिजनेस के जो बेसिक स्किल्स हैं वो रूट्स भी हमें उन्हीं से मिली और उनकी जो पेरेंटिंग थी उसको तो मैं सैल्यूट करती हूँ और मैं हमेशा ये मांगती हूँ भगवान से कि काश ऐसी पेरेंटिंग मैं भी अपने बच्चों को दे सकूँ। उनकी जो सबसे स्पेशल बात ये थी कि वो हमें हमारे डिसीजन को चुनने का स्पेस देते थे और बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करते थे। और सबसे अच्छी बात जो थी कि वो हमारी कैपेबिलिटीज को हमसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे। मतलब मुझे उनकी वो कहना याद है कि वो हमेशा ही बोलते थे तुम लोग मेरे 24 कैरेट गोल्ड हो। तो ये जो उनका विश्वास था ना, ये हम उनसे दूर रहे बहुत साल, मैं 7 साल बाहर पढ़ी, लेकिन ये जो उनका विश्वास था ना, इसने मुझे कभी भी अपने फोकस से डेविएट नहीं होने दिया, हमेशा फोकस रहे, क्योंकि पापा का वो जो विश्वास की डोर थी वो हमेशा साथ थी। और लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में भी उनका बहुत सहयोग रहा। उनकी बोली हुई हर बात मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज्यादा लकी साबित होती थी।
मैंने उन पे आंख बंद करके भरोसा करती थी और उनकी बोली हुई हर बात मुझे बहुत ज्यादा हाइट्स ऑफ सक्सेस पे लेके जाती थी। एंड आई रियली दिस इन माय गॉड। क्या बात है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भाई पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत मेजर रोल रहता है हमारी लाइफ में। और जब पेरेंट्स कभी कभी हमें डांट देते हैं ना, या ऐसे कहते हैं कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। दैट इज़ नेगेटिव मोटिवेशन। आप भी उसे पॉजिटिवली लीजिए, अपने पेरेंट्स की बात मानिए। तो मैम इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि आप अपने पापा को कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी सतना रेडियो के माध्यम से? बिल्कुल रिया, मैं उनको एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी कि चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए। क्या बात है। तो भाई आपके पिताजी जो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन भाई आपसे जुड़ा हुआ उनका रिश्ता है, तो हम सब यही आशा करते हैं कि वो आपसे ऐसे ही आपके मन में हमेशा रहेंगे, कि जहाँ भी आपके पापा हों, आपको देख रहे हों, कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, उनके संस्कारों पे आगे बढ़ती रहें। और मैम नेक्स्ट सवाल यही पूछना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? मेरा ये मानना है कि अगर इंसान कुछ ऐसा काम कर रहा है अपनी लाइफ में जिसमें एक पर्पस जुड़ा हो, या वो चीज उसको मोटिवेटेड और खुश रखती हो, इंटरनल उसको सेटिस्फेक्शन देती हो, तो वो हर अरीना, हर एक फील्ड में अपना 100% दे पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रोफेशन मुझे एनर्जी देता है, जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। मैं अगर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी क्रिएट कर पाती हूँ, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती हूँ, तो वो चीज मुझे दिन भर के लिए बहुत मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रखती है। और इस एनर्जी का फायदा मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में मिल जाता है। जब मैं अपने बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ या अपने फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो टाइम की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, बट क्वालिटी मैटर करती है। और वो क्वालिटी तब आती है जब आपके अंदर खुद में बहुत पैशन और एनर्जी हो, और वो तब आता है जब आप अपने एनर्जी सोर्स से जुड़े रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कहा है, टोटली एग्री कि भाई हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो फिर चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हम दोनों में अपना बेस्ट दे सकेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आप 2 बेटियों की माँ हैं और यू हैव अ फैमिली ऑल्सो, तो दोनों को बैलेंस करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप बखूबी निभा रही हैं। तो मैम आप अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत गाने शिल्पी जी डेडिकेट कर रही हैं। तो भाई देरी नहीं करेंगे, सतना रेडियो के माध्यम से आप सभी को भी सुना देते हैं एक खूबसूरत सा गाना जो शिल्पी जी ने अपनी फैमिली मेम्बर्स को डेडिकेट किया है। शिल्पी मैम आपका वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है। हम करते हैं फिर से बातचीत, तो सवालों के थैंक यू मैम। तो मैम ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट तो हैं ही, डाइटिशियन भी हैं और इस फील्ड में लगातार आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसके अलावा आपके क्या इंटरेस्ट हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जो चीज़ मुझे बहुत एनर्जी देती है वो है म्यूजिक एंड रीडिंग गुड बुक्स। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस चीज़ से अपने आप को एनर्जी से भर लेती हूँ, क्योंकि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। हम बचपन से ही काफ़ी गाने सुना करते थे और वो मुझे बहुत इंटरेस्ट देता है। मैंने हारमोनियम भी सीखा था और म्यूजिक इज समथिंग विच आई लव, एंड ऑल्सो रीडिंग बुक्स। तो मैं बचपन में इतनी बुक्स पढ़ा करती थी कि कई बार मम्मी ने कहा तुझे जरूर चश्मा लगेगा, लेकिन लगता नहीं था, बिकॉज आई थिंक गैजेट्स आर मोर हार्मफुल देन जस्ट हैविंग बुक्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ट्रू। तो मैम जैसे आपने बताया कि आपको बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो कोई ऐसी बुक जो आप हमारे सतना रेडियो के लिसनर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे कि भाई इनकी बुक्स पढ़नी चाहिए, या ऐसे भी बुक्स हम पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। 2 बुक्स जो मुझे बहुत पसंद आई थी, अल्केमिस्ट एंड सीक्रेट, वो मुझे पसंद आई थी और काफी इम्पैक्टफुल थी वो मेरी लाइफ में। बिल्कुल भाई, सीक्रेट बुक तो मैंने भी पढ़ी है, आप सभी को भी पढ़नी चाहिए। द सीक्रेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। और भाई बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि मैम आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका स्टार्टअप है इंस्पायर वेलनेस, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर मैं चंद शब्दों में कहूँ तो इंस्पायर वेलनेस का काम ये है कि लोगों को सही राह दिखाना, डाइट, लाइफस्टाइल और माइंडसेट से जुड़ी और उनको बीमार पड़ने से बचाना, दवाइयों से उनको हटाना। तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि देयर आर 4 बेसिक एस्पेक्ट ऑफ योर वेलनेस जो आपके वेलनेस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका न्यूट्रिशन या डाइट जो आप खाते हैं। सेकेंड इज योर मेंटल स्टेट, जैसा आप सोचते हैं। तीसरा है आप कैसा मूवमेंट करते हैं या एक्सरसाइज कैसी करते हैं, जितना हिलते डुलते हैं। और चौथा है आपकी स्लीप, कि आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है। तो इन 4 एस्पेक्ट पे अगर हम काम कर लें तो हमें बीमारियों से बचने के लिए दवाइयां खाना नहीं पड़ेगा, हम उसे रूट से ट्रीट कर पाएंगे, जड़ से ट्रीट कर पाएंगे।
So we firmly believe that treating the disease from root is essential and not the just manage. So Inspire Wellness में हम यही करते हैं कि हम न्यूट्रिशन और डाइट एडवाइस करते हैं लोगों को और उनको बीमार पड़ने से बचाते हैं। क्या बात है। तो मैम इसी से जुड़ा अगला सवाल भी पूछना चाहूँगी कि मैम आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि लोग होम्योपैथिक पे डिपेंडेंट हैं दवाइयों पे, या फिर होम्योपैथी नहीं तो एलोपैथिक दवाइयों पे, टैबलेट्स, और कोई ना कोई आजकल किसी ना किसी डिसीज़ से डिसीज़ कह लें या फिर बीमारी कह लें लगी होती है, लोग दवाइयाँ लेते ही हैं। तो टोटली बिल्कुल भी इंसान दवाइयाँ मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि बिल्कुल हम बिना दवाइयों के रह सकते हैं और विदाउट मेडिसिन भी हम सारी चीज़ें क्योर कर सकते हैं। बट कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, बिना दवाई के कैसे काम चलेगा। तो मैम इसको कैसे आप बताएंगी? बिल्कुल। तो रिया, बेसिकली 2 तरह की प्रॉब्लम्स इंसान फेस कर सकता है। एक होती है एक्यूट, जिसमें इमीडिएट एक्शन जरूरी होता है, जैसे आपका कट लग गया, घाव हो गया, या आप गिर गए, या हड्डी टूट गई, या कुछ इस तरह की चीजें जिसमें एक्यूट आपको प्रॉब्लम हुआ और आपको तुरंत उसका सोल्यूशन चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल सीक मेडिकल हेल्प। लेकिन देन देयर आर प्रॉब्लम्स व्हिच आर क्रॉनिक, जो एक रात में पैदा नहीं होती, जो कि 5-7 सालों के अंदर आपके किए हुए गलत डाइट और लाइफस्टाइल का रिजल्ट होती है। तो मेरा फोकस बेसिकली उसमें है कि जब उन प्रॉब्लम्स को आपको रिवर्स करना है तो उसमें आपको दवाइयों का काम तो नहीं है, बट आपको उसके रूट कॉज पे जाकर वहां से करेक्शन शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जहां से पैदा हुई है वहीं पे आपको उसके बारे में काम करना पड़ेगा। तो जैसे पीसीओडी है, मोटापा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फैटी लीवर है, इस तरह की सभी चीजों के लिए, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, इन सभी के लिए आपको डाइट और न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पे फोकस करना मैंडेटरी है। मतलब इस बिना तो अगर आप केवल दवाइयों पे काम चला रहे हैं तो आपको पूरा रिजल्ट कभी भी नहीं मिल सकता। तो मेरा फोकस इन क्रॉनिक बीमारियों पर है। जी, क्या बात है। तो भाई आप सब भी सुनते रहिए सतना रेडियो, और आशा कर रही हूँ कि जिस तरीके से शिल्पी जी हमें बता रही हैं आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, काफ़ी कुछ पता चल रहा होगा। और मैम बस सवालों का सिलसिला बढ़ाते हुए यही पूछना चाहूँगी कि आप सतना रेडियो के माध्यम से हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी रिया कि पहला सुख निरोगी काया है और लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप चाहे लाइफ में कितना भी प्रोफेशनली आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं है तो आप लाइफ में बहुत सारे एंजॉयमेंट से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिए, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, एंड टेक राइट स्टेप्स एट राइट टाइम बिफोर इट इज टू लेट। क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम, ये ऐसी चीज है, अगर ये एक बार ये डैमेज होती है ना तो इसको रिवर्स लाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, फिट रहिए, हेल्दी खाइए और हेल्दी थिंकिंग रखिए। क्या बात है। तो भाई आप लोगों ने भी सुना ना कि हमें बिल्कुल भी जो हम कर देते हैं कि कुछ भी खा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि भाई मैम शिल्पी जी का मोटिव यही है कि हमें दवाइयों से दूर रखना है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि भाई हमारे जीवन में दवाइयाँ हों ही ना, बिना दवाइयों के ही हम बिल्कुल फिट रहें, हमें दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। और शिल्पी जी के साथ और भी बढ़िया इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए शुरू होगा हमारा सेगमेंट, जिसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे शिल्पी जी से, जो आपको बताएंगी न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में और प्रॉपर वेलनेस के बारे में कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं बिना दवाइयों के। फिर चाहे आपको डायबिटीज़ हो, लिवर की कोई प्रॉब्लम हो या फिर ब्लड प्रेशर क्यों ना हो। और ये भी बताना चाहूँगी कि शिल्पी जी को आप कहाँ ढूंढ सकते हैं भाई, सोशल मीडिया पे यार, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और शिल्पी जी का जो डाइटिशियन है और रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, आप वहाँ पे भी शिल्पी जी को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके, आशा करती हूँ कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि सतना रेडियो आपसे जुड़ा हुआ है थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़ी हमारे शो से और सतना रेडियो से। थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड टू। थैंक यू मैम। तो बस ऐसे ही सतना रेडियो सुनते रहिए, और अभी हम छोड़ जाते हैं आपको एक खूबसूरत गानों के साथ। एंजॉय करिए और हाँ, अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूर भूलिएगा नहीं।